नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल पल्स पोलियो अभियान। बैतूल सांसद दुर्गादास उइके ने प्रभातपट्टन के सालबर्डी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। प्रभातपट्टन के सालबर्डी के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत बैतूल सांसद दुर्गादास उइके के द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए 0 से 5 साल के समस्त बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील करी कि जो भी बच्चे 0 से 5 साल के बीच के हैं उन्हें विभिन्न केंद्रों पर लाकर पोलियो की खुराक पिलाई जानी चाहिए। सालबर्डी में 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर लगेगा मेला, तैयारियां हुई तेज। आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभातपट्टन के निकटस्थ सालबर्डी गांव में 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस एवं बैतूल एसपी सीमाला प्रसाद के द्वारा सालबर्डी का निरीक्षण कर लिया गया है। वहीं बैतूल सांसद दुर्गादास उइके ने कल रविवार को सालबर्डी गांव पहुंचकर मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए शिवलिंग का अभिषेक किया। बैतूल मॉल से 4 जोड़ी कपड़े पहनकर भागा युवक, सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़कर पकड़ा। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के कोठी बाजार स्थित एक मॉल का है, जहां पर मॉल में कपड़े खरीदने के बहाने घुसा एक युवक 4 जोड़ी कपड़े पहनकर गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर फरार हो गया। वहीं सिक्योरिटी गार्ड ने उक्त युवक का पीछा करते हुए युवक को मुर्गी चौक के पास पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉल प्रबंधन ने युवक से कपड़े उतरवा लिए एवं उसे बाद में भगा दिया। बैतूल सदर स्थित सब्जी बाजार से 2 घंटे के अंदर 15 लोगों के मोबाइल हुए चोरी, 2 आरोपी पकड़े गए। बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदर सब्जी बाजार से 2 घंटे के अंदर चोरों के द्वारा 15 लोगों के मोबाइल चोरी करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबाइल चुराने के आरोप में 2 युवकों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। साथ ही पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि चोरी हुए मोबाइलों की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए है। बैतूल 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को बैतूल के गांधीवाड़ के आंगनवाड़ी केंद्र में पिलाई गई पल्स पोलियो की दवा। बैतूल जिले सहित समस्त प्रदेशों एवं देश में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में बैतूल जिले में जिला मुख्यालय के मुर्गी चौक के पास आंगनवाड़ी केंद्र गांधीवाड़ में 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी गई। बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने 0 से 5 साल तक के सभी उम्र के बच्चों के परिजनों से बच्चों को केंद्र पर पहुंचाकर पोलियो की खुराक पिलाने की अपील करी है। बैतूल जिला रजक समाज ने बैतूल के अभिनंदन सरोवर में चलाया स्वच्छता अभियान। बैतूल जिला रजक समाज के द्वारा संचालित संत गाडगे के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कल सुबह अभिनंदन सरोवर के आसपास साफ सफाई की गई। इस स्वच्छता अभियान में बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक ने इस पहल को अपने कदमों से आगे बढ़ाया। बैतूल रामकृष्ण होटल में जिला अभियोजन कार्यालय बैतूल के द्वारा विधिक दक्षता संवर्धन कार्यशाला का किया गया आयोजन। बैतूल जिला मुख्यालय पर स्थित रामकृष्ण होटल में लोक अभियोजन संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के मार्गदर्शन में जिला अभियोजन कार्यालय बैतूल के द्वारा अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय विधिक दक्षता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले भर के अभियोजन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगनवाड़ी में 2 एकड़ की गन्ना बाड़ी में लगी अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगनवाड़ी का है, जहां ग्राम के किसान के 2 एकड़ की गन्ना बाड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई।
आग इतनी भीषण थी कि यह 2 एकड़ में लगी गन्ना बाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है। बैतूल ज्ञानोदय की परीक्षा देने भूखे प्यासे आए बच्चे बिना परीक्षा दिए लौटे। तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने आए थे जेएच कॉलेज। बैतूल जिला मुख्यालय के जेएच कॉलेज में तय तिथि एवं समय अनुसार शामिल होने के लिए अनुसूचित जनजाति के 5वीं पास विद्यार्थी कल सुबह परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर परीक्षा केंद्र पर कोई भी व्यवस्था न होने के चलते बच्चों को निराशा हाथ लगी। जहां परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचा गया, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता लगा कि पेपर 13 मार्च को है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जब प्रवेश पत्र निकाला गया तब परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने को लेकर प्रवेश पत्र में कोई भी अपडेशन उन्हें नहीं मिल पाया। मुल्ताई हाईवे के परमंडल जोड़ पर दुखद हादसा, ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां बेटी की हुई मौत। जी हां, आपको बता दें कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे परमंडल जोड़ के पास नेशनल हाईवे पर बैतूल की ओर से आ रहे एक ट्रक ने एक स्कूटी चालक मां बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुखद हादसे में स्कूटी सवार मां बेटी की मौत हो गई। आज सोमवार इंदिरा गांधी वार्ड निवासी कॉलेज छात्रा रोशनी पिता उमराव खापरे उम्र 22 साल स्कूटी पर सवार होकर ग्राम जौलखेड़ा के स्कूल में भृत्य के पद पर पदस्थ अपनी मां निर्मला को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी परमंडल जोड़ के पास एक ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। तभी बैतूल की ओर से आ रहे एक ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जहां हादसे के बाद तकरीबन 50 फीट तक स्कूटी और स्कूटी पर सवार मां बेटी दोनों घिसटते रहे। दुर्घटना में घटनास्थल पर ही रोशनी की मौत हो गई, वहीं निर्मला गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां उन्हें मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इसके बाद गंभीर स्थिति के चलते नागपुर के लिए ले जाया जा रहा था, तभी घायल मां निर्मला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौके पर थाना प्रभारी सुनील लाटा ने पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुल्ताई अस्पताल भिजवाया एवं ट्रक को जब्त किया। मुल्ताई विधानसभा के अंतर्गत ग्राम डूंगरपुर में आपसी रंजिश के दौरान 2 पक्ष आमने सामने, जमकर हुई मारपीट। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डूंगरपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके चलते 7 लोग घायल हो गए। मासूद चौकी पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया एवं एमएलसी पुलिस के द्वारा कराई गई। जहां प्राथमिक उपचार एवं एमएलसी के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर लिखा पत्र। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें प्रदेश के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। विधायक श्री पांसे ने पत्र में लिखा है कि पुरानी पेंशन योजना जो वर्ष 2005 के पूर्व लागू थी, वही पेंशन योजना सही थी। पूरे जीवन भर कर्मचारी को कार्य करने के उपरांत न्यू पेंशन स्कीम एवं ईपीएफ के तहत मात्र 1000 से 3000 तक के रुपए कर्मचारियों की पेंशन बन रही है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। इसी के संबंध में मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने पत्र लिखा है। शाहपुर सिलपटी चोपना रोड पर शाहपुर पुलिस ने अवैध कोयले से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। शाहपुर पुलिस ने सिलपटी चोपना रोड पर अवैध कोयले से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जा रहे एक चालक को गिरफ्तार किया है। शाहपुर एसडीओपी महेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से उक्त युवक के द्वारा कोयले का उत्खनन करके परिवहन किया जा रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया गया।
शाहपुर रेलवे के अधिकारियों ने सुहागपुर ढाना रेलवे गेट का किया निरीक्षण। 15 जून तक अंडरब्रिज काम को पूरा करने का दिया आश्वासन। कल रेलवे के अधिकारियों के द्वारा सुहागपुर ढाने के पास रेलवे गेट का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा इस मार्ग को बंद करने को लेकर पुरजोर विरोध किया जा रहा था। इसी के संबंध में कल रेलवे अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को 15 जून तक इस अंडरब्रिज के काम को पूरा करने का आश्वासन दिया है। घोड़ाडोंगरी भोपाल के छोटा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर लगेगा मेला, गुफा में नहीं मिलेगा प्रवेश। घोड़ाडोंगरी के भोपाली क्षेत्र में स्थित छोटा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं भोपाली में पहाड़ी में आई दरार के कारण जिला प्रशासन ने गुफा व चौरागढ़ और काला बाबा मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मेले में तकरीबन 2 लाख लोगों के आने का अनुमान है। भैंसदेही नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने नगर के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। भैंसदेही नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने नगर के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के महापर्व को लेकर 1 दिन का समय बचा है, जिसके संबंध में पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का संज्ञान लिया है। भैंसदेही नगर परिषद के सीएमओ एवं राजस्व विभाग के पटवारी ने सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत का कल पहुंचकर किया निराकरण। सीएम हेल्पलाइन पर की गई अज्ञात लोगों के द्वारा अतिक्रमण की शिकायत के संदर्भ में कल नगर परिषद भैंसदेही एवं राजस्व विभाग का अमला मंगलवार ही पहुंचा, जहां उन्होंने अतिक्रमण की शिकायत जो सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी उस शिकायत का निराकरण किया। उन्होंने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। उस व्यक्ति को अतिक्रमण हटाने के आदेश नगर परिषद के सीएमओ के द्वारा दे दिए गए हैं। चिचोली घर चलो घर घर चलो अभियान के तहत सड़कपुरा से जयस्तंभ चौक तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाए जा रहे घर घर चलो अभियान के अंतर्गत कल समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कपुरा से जयस्तंभ चौक तक पैदल मार्च निकाला, जहां वर्तमान में भाजपा की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने इस दौरान हाथ में झंडा थामकर भाजपा की नीतियों के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। चिचोली ब्लॉक में किसानों के खेत में लगी गन्ना बाड़ी में ड्रोन के माध्यम से किया गया स्प्रे, देखने हेतु किसानों की लगी भीड़। चिचोली ब्लॉक के अंतर्गत विभिन्न किसानों के खेतों में गन्ने की फसल पर स्प्रे के माध्यम से छिड़काव किया गया। कल 27 फरवरी को वीरपुर के अतुल आर्य के खेत में ड्रोन से स्प्रे किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ दिखाई दी। आमला एक प्राइवेट कॉलेज के मैनेजर के घर से अज्ञात व्यक्ति ने 90,000 रुपये नगद एवं आभूषण किए चोरी। मामला आमला के जंबाड़ा गांव का है, जहां पर शाम मेडिकल कॉलेज रीवा के मैनेजर के घर से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 90,000 रुपये नगद एवं सोना चांदी के आभूषण चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस थाने में पहुंचकर दी है। आठनेर ग्राम राबड़िया में मजदूर की झोपड़ी में लगी आग, गृहस्थी का सारा सामान जलकर हुआ खाक। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राबड़िया में एक मजदूर की झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आज सुबह 28 फरवरी को अज्ञात कारणों के चलते लगी आग में मजदूर के घर गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार।